हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज सभी का स्वागत है। अभी फ़िलहाल आज फिर से चौथा पांचवा दिन है भाई इन गाय और पार्टियों को चराने का। जब से खेत खाली हुए हैं तब से ही इनको खोल करके चरा रहे हैं, ताकि जो साइडों में जो चारा है, अंदर जो चारा है वो खा ले। तो अभी तो अपनी वाली लेकर गया दादाजी, शायद अभी तक आए नहीं है, शायद फूलों को बेचने के लिए गए हैं। मैंने भी नहीं पूछा कहाँ है दादाजी, तो अभी पूछूंगा और पता नहीं अब दादाजी की भैंस कब आएगी। अभी भाई जब तक ये परेशान न करना स्टार्ट कर दे तब तक तो इनको चराना ही पड़ेगा। यहाँ से अगर दूसरी जगह पर जाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, बार बार उधर रेलवे की तरफ जाना, उधर आगे चली जाना पुलिया की उस तरफ, तब इनको फिर लाते ही घर से बांधेंगे डायरेक्ट। फिर इनको चराने के लिए कहाँ बैठेगा। अभी तो यहाँ पर चारा है तो आराम से चल रही है और परेशान करने की कहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। इसीलिए ये कोशिश कर रही है कि भाई ऊपर चढ़ने की, पता नहीं चढ़ ही नहीं रही। उधर था तो उधर भी भाई चढ़ते चढ़ते उधर जाने की कोशिश कर रही थी दादाजी की भैंसों के पास, उधर से होकर के खेतों में होकर के, तो उधर से तो वापस से इधर गायों की तरफ भेजा इसको, भाई चढ़ ले। लेकिन अब इसका मन नहीं कर रहा है चढ़ने का, अकेली है, धूप भी है, इसीलिए थोड़ा सा मन डिस्टर्ब सा हो रहा है इसका। अभी कोशिश तो करेगी ऊपर चढ़ने की। दोस्त आ गई है इसकी, वो देखो दोस्त कहाँ आई है, वो आई है। चल ले बस चल ले खा ले। हाँ दादाजी तो अभी तक आए नहीं है, तो मैं गाय और उनको छोड़ करके उनको दादाजी की भैंसों को लेकर के आता हूँ। दोस्तों ये देखो लखन इसके, इनको लाने के लिए आया, पीछे पीछे ये आ गई, ये और आ गई पीछे, दोनों ही आ गई अंडे। अटकाई है हाँ बांद्रिया आ गया सबको लेकर के इधर चराने के लिए। थोड़ी देर चराता हूँ भाई, घंटा एक आध घंटा चराता हूँ, क्योंकि अभी धूप पड़ रही है जोर की, ज़्यादा नहीं चराएंगे। ये पहले वाले जो फूल है, क्या कौन से है, ये जाफरी है शायद नाम से, तो इनके अंदर भी ये जो नौरंगा है वो फूल लगे हुए हैं कहीं कहीं, मतलब जगह जगह पर। तो दादाजी भाई साहब भैंसों को अंदर ही नहीं घुसने दे रहे, क्या फूल को तोड़ रहे हैं। अब यही हमारे लिए तो बहुत है तोड़ने के लिए। अब इनमें और इनको और नहीं तोड़ने देते, सॉरी, इनके अंदर घुसने ही नहीं देते भैंसों। दादाजी को देखो भाई ऊपर डालियों को काट रहे हैं इतनी ऊंचाई से। ये है दादाजी भाई। हाँ दादी भाई चना कहाँ से लेकर के आई, हमारे तो वो ही नहीं थे, कितों ले रहे। खबर नहीं जाने सिला बोलाई मेल यार कोई खबर नहीं दस को है ना, एक मैं कड़ी गई थी तो और पान सीधा भूनने हुए हैं तू आवे भुनिया जहाँ पर। अच्छा कड़ा ना भूनते ये भूनते पर कड़ा जा मैंने भुनिया
गैंग आ रही अब कितने हर गए वाह आ रही तो हे कौन गएगा तो बुझम गाली हो जाए कौन कितने नहीं गएगा चांद डांस करिए थे अरे कर दिखाइए कर दिए कर रहे डांस करिए डांस मुँह तो न दे ओ वो और फंस जी बा छाली फंस गई बा छाली फंस गई बटे हाँ चोट की बकरी मतलब आप बचेट की पाई बैठ है लगी है और गेंद भी है तो थोड़ी सी मस्ती करते हैं और करना डाइट फेंकनी डाइट फेंकना पड़ेगा नहीं तो यहाँ से तरफ सॉरी ये क्या कहते हैं उसको तो नहीं खाएगी बहुत नहीं बोल ले पकड़ चलो तीन निकल गया 5 बार खाली निकलती आउट है भाई डायरेक्ट ही तो है 5 का उंगरी है आलिया तू के दे आउट नॉट आउट छठिया को नंबर आउट 1 बन रही है सबसे लास्ट में और सबसे छोटी नंबर आ गया इसका नहीं 2 यूं ही चांद भाग फेंकोगे ऊपरे ले यान ने मार बाव मारो नंबर आ जाएगी थोड़ो बोलो राइट पर तारी भी आ रही थी भी डाली बने तो ये बताए बताए थे इंडिया नहीं यार दीदा थोड़ी करनी ले रे बाप जी जब जल्दी मारे बोल वाह थोड़ी कट कर हल्ला जी मत बजा दो तो जितना खेलना था और अभी इनको ला करके पानी वानी पिला करके इनको बांध दिया और ये देखो कल वाले फूल जैसे कि कहीं किसी का स्वागत के लिए इधर बिखरे हुए हो वैसे बिखरे पड़े हैं। आज तो खैर 4 रुपये किलो गए हैं फूल 4 रुपये किलो लेकिन कल भी चले जाते तो भाई इधर फैलाने नहीं पड़ते। अब मैं जाता हूँ कुएं पर। अभी दादाजी ने मेरे को कहा है कि फूलों के अंदर पानी कर ले तू
अभी 3 दिन पहले बारिश आई थी तो उसकी वजह से पाणत नहीं हो पाई थी, तो नंबर था हमारा पाणत करने का, तो बारिश की वजह से नहीं की थी। और अभी दादाजी ने 2-3 बार बोल दिया मेरे को कि पाणत कर ले तू, तो मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर बार बार कह रहे थे तो सोचा कि क्यों ना कर ही लेता हूँ, क्योंकि कल एग्ज़ाम देने के लिए जाना है और फिर कल मोटर चलाऊँगा तो फिर रजका और दोनों फूल पी नहीं पाएंगे, तो उसी की वजह से आज सोच रहा हूँ कि चला ही देता हूँ मोटर को। जितना आज पीना होगा वो पी जाएगा और बाकी जो रहेगा फूल तो कोशिश रहेगी कि फूल तो पी जाए। कल अगर रजका ही रह जाएगा बाकी तो वो भी 2-3 घंटे में पी जाएगा, मतलब कि 12-1 बजे तक पी जाएगा। वैसे भी 1 बजे तक फ्री हो जाऊंगा कल, तो एग्ज़ाम देने के लिए जा सकता हूँ आराम से, तो कर लेता हूँ। अगर आज नहीं किया तो फिर कल करना पड़ेगा, और कल करूँगा तो फिर सारा जो है वो पी नहीं पाएगा मेरे अलावा। अभी कोई पाणत करेगा कि नहीं करेगा उसका मालूम नहीं। और अभी दादाजी दोनों गए हुए हैं ब्यावर, लेकर के आएंगे वो क्या कहते हैं भैंसों के लिए लीला बो रहे हैं गांव में, तो वो बीज लेकर के आएंगे, ज्वार का कट्टा लेकर के आएंगे बीज, और फिर उधर छिड़केंगे गांव में। तो अब मेन दिक्कत ये रहेगी कि लाइट अगर चली गई तो भाई दिक्कत होगी, बार बार यहाँ पर आना पड़ेगा मोटर को चलाने के लिए, और ऐसे में फिर बहुत मुश्किल होगा घर से यहाँ पर आना, यहाँ से वापस घर पर जाना, क्योंकि लाइट वाले का कोई भरोसा नहीं है भाई। लाइट काट करके फिर 2-3 मिनट 5 मिनट के अंदर वापस भी दे देता है। आसान है आसान। अरे बाप रे, देखना किससे बात कर रहा, और देखो फोन कौन सा है इसके पास, और हालत क्या हो रही तेरी? हाँ तेरी बक्की हालत क्या नहीं रही? हेलो, मेरे से कौन बात करेगा? हेलो, बिजी आदमी है भाई, करने देता हूँ। हेलो भाई साहब, लाइट वाले ने तो लाज रख ली भाई, एक भी बार लाइट नहीं काटी है, और उसकी वजह से उधर फूल जो थे घर पर वो पी चुके हैं। और आ गया हूँ मैं रजके में पाणत करने के लिए। अभी ये पा रहा हूँ, और जितना पीता है उतना पाता हूँ। अब इसमें आधे घंटे के आसपास और आएगी मेरे हिसाब से लाइट। 3 तो बजने वाले, 5 मिनट ही बाकी है। तो अच्छा हुआ कि मोटर को चला ली और फूल भी पी गए भाई। लाइट का नाम लेते ही लाइट कैसे चली गई? अभी तो 3 भी नहीं बजे हैं, 3 बजने में 5 मिनट बाकी है भाई अभी भी, और चली गई। खैर अभी मैं पहले घर पर नहीं जाकर के पहले कुएं पर जाता हूँ, देखता हूँ लाइट अगर वापस आई होगी तो चलाऊँगा, नहीं तो नहीं आई होगी तो चला जाऊँगा। शायद क्या पता 9 बजे आई हो लाइट। भाई मोटर तो वापस से चल गई। ओ भाई साहब, लाइट आ रही थी, मेरा मतलब कि पता नहीं वो लट्टू क्यों नहीं लग रहा था भाई। उधर से सही तो है लेकिन लग ही नहीं रहा था, तो मैं तो उसके भरोसे रह गया। मैंने सोचा कि क्यों ना, क्या बताइए, लट्टू सच में ही नहीं लग रहा हो, तो ऐसे ही डायरेक्ट जा कर के देखा तो मोटर तो चल गई भाई। पागल बना दिया इस लट्टू ने तो। तब लेट फ़ोन किया। अभी 6:15 तो हो गए हैं। अब कब वो ज्वार छिड़क करके आएंगे गांव में। तो अभी पहले मैंने कहा दादाजी को कि भाई पहले गायों को और पाडियों को और भैंसों को आप लेकर के चले जाओ, बांध दो, और फिर चलेंगे। फिर जितना टाइम लगेगा, अंधेरा भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई काम नहीं रहेगा। तो पहले
ये काम कर लेते हैं। अगर अभी चले गए तो फिर टेंशन होगी कि भाई भैंसों को बांधनी है, गायों को ले जानी है, फिर अंधेरा हो जाएगा। ऐसे में एक घंटे के बाद तो अंधेरा हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। तो अभी दादाजी ने कॉल इसीलिए नहीं किया, दादाजी गए हुए थे ब्यावर। तो भाई दादाजी फ़ोन को भाई साहब उधर ही छोड़ करके आ गए। यहाँ पर आकर के फिर वापस से गए ब्यावर फ़ोन को लाने के लिए। भाई इतनी वो क्या कहते हैं एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ गई भाई। एक फ़ोन छूट जाने की वजह से टाइम बर्बाद हुआ और पेट्रोल खर्च हुआ और उसकी जगह पर जो काम हो जाना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। बहुत कुछ ख़राब हो गया उस फ़ोन की वजह से। अभी फ़िलहाल उनको लेकर के जाता हूँ, फिर जाते हैं भाई जुमाड़ से लेकर के आएंगे। है ना, मस्त आराम से बागोल रही खड़ी पेट में पेट भरा हुआ है इसीलिए, है ना, इसीलिए तो तू। अरे यार पहले दादाजी की खोलता हूँ फिर खोलूँगा तेरे को, है ना। फोन ने कोई भूल बाबा के जाना। अभी दोस्तों मना कर रहे हैं दादाजी। हाँ OTP का खाता कोई नहीं बताइए। अभी भाई दादाजी तो कह रहे हैं कि अंधेरा हो जाएगा, हम करेंगे तब तक तो फिर छिड़क ही नहीं पाएंगे, अंधेरे में कैसे छिड़केंगे। तो अभी सुबह का प्लान बना रहे हैं भाई कि सुबह जल्दी ही 8 बजे के आसपास जलेंगे और छिड़क करके आएंगे। ITA बिजनी चालान और बतरी अत्र 7:30 बजे दूध तो देर आ जाइए। 7 बजे जा रहे होते दूध दे, 7:30 बजे तक पास आ जाओ। कोई काम करना बीज छाड़ना आज घर पर दुकान पर जा कर के कुछ चीज़ें चाहिए थी, सॉक्स चाहिए थे मेरे को और एक बनियान लेकर आया अंदर, सेंडा बनियान। और बाकी तो थोड़ा सा लेट हो गया उसी की वजह से। और अभी यहाँ पर घर पर छोटा भाई और मैं ही हूँ, क्योंकि बड़ा भाई और मम्मी गए हैं नानी के वहाँ पर हमारे चचेरे मामा और मौसी की शादी है। तो वहाँ पर कल मामा की बारात जाएगी, हमारे इस तरफ आएगी, तो वो गए हैं। और अब यहाँ पर हम दोनों ही है भाई, हमको ही संभालना है, खाना पीना क्या करना है। हालांकि हमारी मौसी है इधर, तो वो बना देगी खाना तो और खा लेंगे। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, संभाल लेंगे हम ही। लेकिन उनके जाने से तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है भाई काम वाम में। अभी लोड जो है सारा अपने ऊपर है। तो 2-3 दिन अब मम्मी तो उधर ही रहेंगी। परसों के दिन फिर मौसी, परसों के दिन फिर खाना है, परसों के दिन शाम को प्रोग्राम है, वहाँ पर भी बारात आएगी। फिर तो भाई 9 तारीख के आसपास फ्री होंगे उधर से। 2-3 दिन लगेंगे, 2-3 दिन तक तो इधर ही हमको ही संभालना है। तो अभी फ़िलहाल खाना वाना खाएंगे भाई, मौसी बनाएंगी। और फिलहाल अभी ये वो लोग यही प्रेजेंट करता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।